सब इंस्पेक्टर परीक्षा में गिरफ्तार 50 आरोपी थानादारों में से 26 छूट गए, 16 फिर छूट गए, पहले 10 छूटे थे। और सरकार क्या फैसला लेगी पता नहीं। क्या आरोपी थानेदार थानों में लगेंगे? क्या जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं लाखों लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से, क्या न्यायालय से ही उम्मीद करनी होगी, या फिर सरकार जो कमेटी बनाई थी या फिर एसओजी से रिपोर्ट ली है उस पर कोई फैसला लेगी? हमारे साथ हैं वो बेरोजगार जो लगातार इसे लेकर आंदोलन करते रहे, विकास विधूड़ी। विकास, जिस तरह से आज फैसला आया है ये निराश करने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने दिखाया था उसमें टॉपर नरेश भी है, प्रियंका भी है, यूनिक बाम्बू का भाई भी है, तो ये सारे छूट ही रहे हैं अब तो। सर, आज जैसे ही विवेक भांबू सहित 16 लोगों को जमानत हाईकोर्ट द्वारा मिल गई है, इससे पहले भी 10 लोगों को जमानत मिल गई। ऐसे करके जितने 50 आरोपी गिरफ्तार किए थे राजस्थान सरकार की एसओजी ने, जो इतनी बड़ी कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई करके उन अधिकारियों का मनोबल तोड़ने का ये काम है कि ये आरोपी एक एक करके जमानत ला रहे हैं और वापस ये अपनी वर्दी धारण करेंगे और वापस थानेदार बन जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन पर आरोप साबित हो गए थे, उसके बावजूद भी सरकार का ढीला रवैया और एविडेंस के अभाव के कारण, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार की भर्ती थी और 3 सालों में यह अभाव और साक्ष्य नष्ट हो गए, उसके कारण इन लोगों को वापस इस भर्ती में जमानत मिल रही है। उसके बाद ये लोग वापस वर्दी धारण करेंगे और थानेदार बनेंगे। अगर ऐसे करप्ट लोग सिस्टम में जाएंगे तो सोचो प्रदेश में क्या हालात होगी। हमारी तो मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग है कि ये जब टॉपर, इस भर्ती का टॉपर, फर्जी टॉपर अगर एक एक छूट कर आकर ये थानेदार बनेंगे तो आम आदमी की क्या हालत होगी। इस भर्ती में युवाओं के लिए न्याय होना चाहिए। कमेटी बना दी साहब, कमेटी की रिपोर्ट तो सार्वजनिक की ही नहीं, और कमेटी की जैसे तैसे अंदरूनी पता चला कि कमेटी ने रद्द की रिपोर्ट दी है। जोगाराम पटेल जी साहब कहते हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर गुड न्यूज देंगे। आखिर वो बताएं तो सही, 1 हफ्ता कितना लंबा खिंच गया। आखिर इस भर्ती परीक्षा पर फैसला कब होगा? 9 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। 9 लाख लोग हैं। बिल्कुल सर। ये जब ऐसा लगता है कि सरकार कुछ फैसला लेगी फिर टल जाता है, और ये पिछले 2021 से हो रहा है। आप लोग क्यों लगता है ऐसा हो रहा है आप लोगों को? जी, हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है अभी इसको करने में। बार बार वो एक ही चीज़ कहते हैं। जोगाराम जी ने पहले ही बोला था कि 7 दिन में गुड न्यूज़ देंगे। उसके बाद जब भी सब इंस्पेक्टर के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं पेंडिंग में मामला है, समय आने पर फैसला करेंगे। तो समय कब आएगा, हम तो सरकार से ही जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी। क्या आपको लगता है कि पेपर माफिया इतना मजबूत हैं, इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, जो फैसला लेने में सरकार को विवश कर रहे हैं नहीं लेने में? सर, आज के हाल को देख के तो यही लग रहा है कि पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं और सरकार के अंदर भी हैं, पूर्ववर्ती सरकार में भी थी। क्योंकि अगर जड़ें मजबूत नहीं होती सरकार कुछ ना कुछ इस पर फैसला लेती। हर बार जब होता है तो हर बार टाइम पे टाइम बढ़ाते हुए जाती है सरकार। आज तक कोई डिसीजन क्लियर नहीं हुआ। कमेटी की रिपोर्ट देख लो आप, या एसओजी ने रिपोर्ट दी थी, 50 अधिकारी गिरफ्तार किए, ये थानेदार गिरफ्तार किए थे। उसके बाद क्या हुआ? आज 16 आज छूट के आए, 10 पहले छूट के आए थे। आगे आने वाले टाइम में और भी छूट के आएंगे, बाद में वर्दी धारण करेंगे। क्या रहेगा फिर? इस हिसाब से चोर थानेदार बन जाएंगे। क्या नाम है आपका? लादूराम गोदारा। लादूराम, आप भी चढ़े थे टंकी पर? बिल्कुल सर। तो उसके बाद कुछ उम्मीद बंधी थी या फिर उम्मीद टूटी हुई है? सब हम तो साहब देखो बेरोजगार युवा हैं। लगातार हमने धरातल पे भी 2-4 बार आंदोलन किए हैं। हम ने तो हमको आंदोलन करना आता था ने कोई, और हम तो पढ़ना जानते थे। लेकिन 2017-18 से जब हम ये पढ़ाई करें और ये चीज़ हमने 2021 में देखी, हम तो उस टाइम भूल भी चुके थे, क्योंकि पिछली सरकार इतने रायता फैला के गई कि कुछ हमें समझ में नहीं आया। आने वाली सरकार पर हमने इस बीजेपी पर विश्वास जताया था, इसको हमने वोट दिया था, सत्ता में लेके आई, इसने जाँच करवाई, सब कुछ किया। लेकिन ये सरकार भी जाँच करवा के भी इतना रायता फैला दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब सब कुछ सामने होने के बावजूद भी हमने 2-3 बार आंदोलन करना पड़ा, मजबूर होकर हमें भी टंकी पे चढ़ना पड़ा था। हम पर इन्होंने मुकदमा भी लगाया, सब कुछ किया, सब कुछ हुआ, बहुत प्रेशर दिया, लेकिन सब कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले जो है राइजिंग राजस्थान को लेके हम लोग तो है शांतिपूर्वक हमारे घर पे बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आईबी के पास पता नहीं किन लोगों ने जो है ऐसी गलत न्यूज़ फैलाई कि ये लोग जो है फ्लैग लहराएंगे और राइजिंग राजस्थान में कुछ गलत करेंगे। हम राइजिंग राजस्थान का हम लोग स्वागत करते हैं। राजस्थान में इन्वेस्टर आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि केवल ये जो है किताबों में ही नहीं रखोगे, इनको धरातल पे भी उतारो। लेकिन जो हमारा जो काम है इसको आप क्यों बार बार गुमराह कर रहे हो? आप कह रहे हो रोज के मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ तो छोड़ो, जिन मछलियों को आपने पकड़ा उन्हीं मछलियों को आप वापस छोड़ रहे हो। आखिर इन पेपर माफियाओं का या अधिकारियों का, मंत्रियों का आप पर किसका इतना प्रेशर है कि आप जो है 9 लाख युवाओं सहित राजस्थान के 40 लाख युवाओं का भविष्य खराब करने पे उतरे हो? क्या नाम है आपका? रवि मीणा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से?
सरकार से तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप इतना डिले क्यों कर रहे हो बार बार। जोगाराम जी कहते हैं कि गुड न्यूज़ देंगे, जबकि ऐसा इतने कितने दिन बाद गुड न्यूज़ अभी तक नहीं मिल रही हमको। और ऐसा ही भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे? ऐसे कौन से अधिकारियों का दबाव है बार बार जो भर्तियों को रद्द नहीं कर रहे? आज 16,000 थानेदार फिर छूट के आ गए, उनके बाद में 10 पहले छूट के आ गए थे। अब इनका क्या पता, आने वाले 50 जो थानेदार है वो भी छूट के आ जाएंगे कुछ दिनों में, और उसके बाद में वो वर्दी धारण करेंगे। तो एक राजस्थान के प्रदेश हर व्यक्ति का जुड़ाव होता है एक पुलिस वाले से, तो उसके बाद में हर थाने में कितना भ्रष्टाचार फैलाएंगे। एक बात ये और है विकास की इसमें कि ऐसा लग रहा है कि अब जांच बंद हो गई। सर बिल्कुल दिवाली बाद ना तो इस मामले में कोई गिरफ्तारियां होती है और एसओजी भी मौन धारण कर लेती है। क्या पता सरकार का क्या इंस्ट्रक्शन है। अब तक तो शुरू में हमने देखा कि सरकार बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है, एसआईटी गठित कर दी। हमें लगता था कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत शानदार कार्रवाई हो रही है, वीके सिंह साहब भी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये आखिर इन कार्रवाइयों पर रोक कैसे लग गई? एसओजी के एडीजी तो कहते थे कि 200 लोगों की रडार हमारे पास है, 200 थानेदार अभी हमारे रडार पर है। आखिर वो 200 थानेदार गए कहां? फिर इन लोगों की गिरफ्तारियां होनी चाहिए, और जिन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं वो लोग तो वापस जमानत पर आकर वर्दी धारण कर रहे हैं। इस प्रदेश का न्याय कैसे होगा? साहब मुख्यमंत्री जी, तो मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको ये थोती कार्रवाई करनी है या आश्वासन के पुलाव देने हैं और ये दिखावे की कार्रवाई है, तो आप स्पष्ट कर दो कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे। जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया और पेपर लीक करने वाली वो संवैधानिक संस्था में बैठे अध्यक्ष और सदस्य हैं, उसके बावजूद सर इस भर्ती में बच क्या गया? हमारा दर्द आखिर हमारी पीड़ा सुने कौन? जो वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम भी तो पढ़ाई करके आए हैं, हमारा क्या दोष है? सर जब इतने बड़े फर्जीवाड़े में ये लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, जो ये बात बोलते हैं कि हम तैयारी करके सेलेक्ट हुए हैं, हम मानते हैं कि 10, 20, 50 जो भी लोग होंगे, लेकिन जब इतने बड़े फर्जीवाड़े में सेलेक्ट हो सकते हैं, जब सरकार दोबारा एग्जाम कराएगी इसका, तो वो वहाँ भी तो अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे ना। तो हम सरकार से की मांग करते हैं, जब इतनी सब खुलासा हो चुका है तो इसमें अब लीपापोती क्यों कर रहे हो भाई? एक सरकार का मंत्री कह रहा है कि भर्ती रद्द कर दो, करोड़ीलाल जी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और एक मंत्री कह रहा है कि भाई अगले हफ्ते गुड न्यूज देंगे। तो सरकार की मनसा क्लियर नहीं है। भजनलाल जी, मनसा तो क्लियर कीजिए ना। जिस मुद्दे पर बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, आप उसी मुद्दे से भटक रहे हो। क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश, अब इस तरह से जो जांच हुई है, 2021 से ये परीक्षा चल रही है, अब लोग कह रहे हैं कि इतने साल हो गए, अब कैसे रद्द हुई है? जी, लोगों में अब भजनलाल सरकार है उनके प्रति विश्वास में कमी होती जा रही है। युवा आज के टाइम पे सिर्फ यही कह रहा है, यार पेपर लो, पेपर खरीदो, नौकरी करो, आपका कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट से आप छूट रहे हो, कोर्ट से जब ये लोग छूट रहे हैं, 10 जने पहले छूट गए, उन लोगों ने वापस छूट के ज्वाइनिंग कर ली, 16 लोग आज छूट गए, ये लोग भी वापस अपने जिला हेडक्वार्टर जाएंगे, ये भी ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो युवाओं का अब यही हाल हो रहा है। युवा ये सोच रहा है, यार पढ़ के करना क्या है? आप लाइब्रेरी में बैठे रहते हो 10-10, 12-12 घंटे, आपके चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, बाल सफेद होते जा रहे हैं, लेकिन आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी। तो युवा है, अब मैं भी खुद हूँ, 2019 से मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर दिया था मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी असफलता हाथ लग रही है। पटवार का एग्जाम दिया था, उसमें भी इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर दिया। मेरे 210 नंबर थे, वो 15 नंबर घटा दिए। थर्ड पारी वार्ड है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यही है भाई, सरकार अपना स्टैंड तो क्लियर करे। अब हमको ये भरोसा था, अब तक बीजेपी जो गवर्नमेंट आई थी वो इसी मुद्दे को लेकर आई थी कि हम पेपरों में जो हो रही धांधली है, जो एसआई में जो धांधली हुई है, उसको लेके और कुछ करेंगे, कुछ सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन भजनलाल सरकार को इसके द्वारा, मतलब भजनलाल सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये कहते थे भाई मछलियां पकड़ी हैं, मगरमच्छ पकड़ेंगे, वो मछलियां वापस छूट के ज्वाइनिंग कर रही हैं। तो भरोसा लगातार हमारा है वो गिरता जा रहा है। हम यही चाहते हैं भजनलाल सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, वो क्या चाहते हैं, भर्ती रद्द करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? सर ये एसओजी पुलिस मुख्यालय और एजी साहब मूर्ख थोड़ी हैं। इतने मुख्य पदों पर ये लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, उसका कारण सरकार को दिया है। तो सरकार इस पर विचार करे कि भर्ती रद्द करनी चाहिए। नहीं, इससे भी बड़ी बात यह है कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये कानून बनाया गया है कि नकल माफिया के खिलाफ या फिर पेपर लीक वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाया गया है। अब कानून की पालना कराना या फिर सजा दिलवाना तो जांच एजेंसियों का काम है। अगर वहां से जमानत पर ये छूट रहे हैं तो फिर उस कानून का क्या होगा? मगर उससे भी बड़ी बात है कि सरकार को इस बारे में फैसला लेना है, और भजनलाल सरकार के ऊपर ये बड़ा दबाव है कि इस तरह से 26 आरोपी छूट गए हैं। सरकार को किरकिरी से बचना चाहिए। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।